राजस्थान पर्यटन को दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पिछले एक वर्ष में नए कीर्तिमान रची है। राज्य सरकार ने पिछले एक साल में पर्यटन, कला और संस्कृति के क्षेत्र में कई उपलब्धियां अर्जित की है। इन उपलब्धियों में निश्चित ही एक ठोस आधार तैयार हो रहा है, जो ऐतिहासिक धरोहर, पर्यटन, कला व संस्कृति को सहेजते हुए नए युग में आधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधाओं सहित वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर सिरमौर के रूप में राजस्थान को स्थापित करेगा। ये रिपोर्ट देखिए। राज्य सरकार ने पिछले एक साल में पर्यटन, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में कई उपलब्धियां अर्जित की हैं। इन उपलब्धियों से निश्चित ही एक ठोस आधार तैयार हो रहा है। 7 मार्च को प्रधानमंत्री द्वारा सांवलिया सेठ मंदिर के लेजर वाटर शो का लोकार्पण, केशोराय पाटन, बूंदी और करणी माता मंदिर देशनोक के पर्यटन विकास कार्यों का शिलान्यास, राज्य में विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हुआ आयोजन। 5 से 7 मई को जयपुर में ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का हुआ आयोजन, जिसमें 52 देशों के 242 फॉरेन टूर ऑपरेटर्स और देश भर से लगभग 300 विक्रेताओं ने लिया भाग। डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन, राज्य में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हुआ आयोजन। 13 से 15 सितंबर 2024 को जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का हुआ आयोजन। 5 मई को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से वेड इन इंडिया एक्सपो का हुआ आयोजन। गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए फ्रांस के राष्ट्रपति। फ्रांस के राष्ट्रपति की जयपुर यात्रा के दौरान हुए आयोजन। 25 जनवरी को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। मरु महोत्सव जैसलमेर के दौरान 22 से 24 फरवरी और राजस्थान दिवस समारोह के दौरान जयपुर में 29 मार्च से 2 अप्रैल को हुए आयोजन। राजस्थानी फूड फेस्टिवल का हुआ आयोजन। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत आधारित पर्यटन को बढ़ावा, यूनेस्को इंडिया के सहयोग से 200 कलाकारों और हस्तशिल्प कर्मियों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया। 5,319 करोड़ 14 लाख रुपए के प्रस्तावित निवेश के 403 नवीन पर्यटन इकाई प्रोजेक्ट अनुमोदित किए। विभाग द्वारा 26 हेरिटेज होटल संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी। 26 फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, टीवीसी शूटिंग की अनुमति जारी की गई। विभाग द्वारा 38 मेले, उत्सव और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पर्यटन से जुड़े निवेशकों और उद्यमियों को देय लाभों में वृद्धि और निजी क्षेत्र में नई पर्यटन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने, इसके माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नीति लागू। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 दिसंबर से लागू। वित्त मंत्रालय भारत सरकार की SASCI योजना में प्रोजेक्ट स्वीकृत। आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में जल महल और आमेर, नाहरगढ़ और आसपास के क्षेत्र के विकास हेतु राशि 145 करोड़ 92 लाख रुपए के प्रोजेक्ट स्वीकृत। राज्य के प्रमुख स्मारक अल्बर्ट हॉल पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। कल्चरल डायरीज, लोक कला एवं संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम 15 नवंबर से प्रारंभ। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत 14 अगस्त को संगीतमय प्रस्तुति। सभी जिला मुख्यालयों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, जयपुर में संगीतमय प्रस्तुति। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और सचिव पर्यटन, कला एवं संस्कृति और पुरातत्व विभाग रवि जैन की उपस्थिति में 22 सितंबर 2024 को अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में आईफा के वाइस प्रेसिडेंट सुरेश अय्यर और राजस्थान सरकार के पर्यटन आयुक्त विजयपाल सिंह द्वारा आईफा 25 सेलिब्रेशन एट जयपुर होस्ट सिटी एग्रीमेंट साइनिंग सेरेमनी में MOU पर हस्ताक्षर किए गए। आगामी 7 से 9 मार्च को जयपुर में आयोजित होने वाले आईफा 25 सेलिब्रेशंस 3 दिन के कार्यक्रम में कई कार्यक्रम होंगे। प्रमुख हस्तियों द्वारा प्रदर्शन और इस सहस्त्राब्दी में भारतीय सिनेमा में मेगा अचीवर्स और सबसे सफल लोगों को सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार राज्य के लिए वैश्विक ब्रांडिंग और गंतव्य विपणन अवसर भी प्रदान करेंगे। पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार और आईफा प्रबंधन के बीच कई चर्चाओं के बाद मार्च 2025 में जयपुर, राजस्थान में आईफा 25 समारोह आयोजित करने की योजना बनाई गई है। इस आयोजन से राजस्थान के पर्यटन को शानदार बढ़ावा मिलेगा।
यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आईपा अवार्ड की सिल्वर जुबली के अवसर पर ऐतिहासिक रूप से जयपुर में भारतीय सिनेमा के 25 शानदार वर्षों का जश्न मनाने का समारोह आयोजित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के नेतृत्व में पर्यटन विभाग ने पिछले एक साल में पर्यटन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रचकर राजस्थान में पर्यटन के नए युग का सूत्रपात किया है। प्रदेश की भजनलाल सरकार को एक वर्ष पूरा होने जा रहा है और इस एक वर्ष के अंदर जिस सेक्टर ने सबसे ज्यादा ग्रोथ की वो पर्यटन सेक्टर रहा। पर्यटकों की आवक में 39% से ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई। राजस्थान नया इतिहास रचने जा रहा है। बजट में ऐसी बहुत सी घोषणा की गई जिसमें टेम्पल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, फिल्म टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म की विभिन्न विधाओं को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ नई पर्यटन इकाई नीति जारी की गई। पर्यटन को कई पुरस्कार भी मिले। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान एक बार फिर से पर्यटन का पायनियर बनने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।